वो इस देश की तिरंगे वाली इंडियन आर्मी थी जो अपने इस तिरंगे के सम्मान में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देती थी। और ना जाने कितनी माओं ने इस देश के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से भारत देश की सरकार ने पेंशन के चंद रुपये बचाने के चक्कर में इंडियन आर्मी के उन वीर सपूतों को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है, या कह दीजिए चौकीदार बनाने की कोशिश करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से कुछ टाइम पहले एक बात कही थी जिसको जगह जगह लोगो लगाया गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया गया, ट्विटर पे मुहिम भी चलाई गई जिसमें लिखा गया था मैं भी चौकीदार। और बीजेपी वाले लिख रहे थे हाँ मैं भी चौकीदार। और हमने एक बात उस टाइम पर बोली थी कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश के अंदर वाकई में इस देश की सरकार देश के तमाम नौजवानों को चौकीदार बना देगी। और सरकार ने चौकीदार बना दिया है। एकमात्र एक चीज बची थी और वो थी इंडियन आर्मी। आज इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं उनको भी चौकीदार बना दिया गया है। दूसरी बात ये कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ यहाँ खड़ी होती हैं। आप जानती हैं कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है और राजनाथ सिंह जो है तत्काल इस पर अभी मीटिंग भी करने वाले हैं। आवेदन तो हो रहे हैं ना, आवेदन तो आज भी हुए। आवेदन क्यों ना हो, आवेदन क्यों नहीं होगा ये बताइए ना आप मुझे। क्या इस देश के अंदर अगर चलिए आवेदन की आपने बात कही, आवेदन भी नहीं करेंगे, आप ये बता दीजिए अग्निवीर योजना से आप पहले यही बता दें दिक्कत क्या है आपको। आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, दिक्कत क्यों नहीं होगी? हाँ। आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके घर से कोई नहीं है आर्मी में। आप ये बताइए ना, क्योंकि आप सुन लीजिए, अगर 4 साल की है तो 4 साल के बाद और नए जो युवा है उनको मौका मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप एक बात मुझे ये बताइए ना, तो इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एमएलए बनने का भी मौका मिलना चाहिए, एमपी बनने का मौका मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने का भी मिलना चाहिए। तो इनका कार्यकाल 5 साल का क्यों होता है? रोहित शर्मा तैयारी एमएलए का। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, यहाँ खड़े होकर वहां से चिल्लाइए मत, ठीक है ना। और इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि 5 साल का कार्यकाल इनका क्यों होता है और इनको पेंशन क्यों मिलती है? ये जनता के नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं और इनको 5 साल क्यों मिलेगी पेंशन? 5 साल बाद बदल भी तो जाते हैं ना, जनता तय करती है। इंडियन आर्मी को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, इस सवाल का मुझे जवाब 11 लाख रुपए दे तो रहे हैं, रिटायरमेंट पे 11 लाख रुपए देंगे। आप सुन लीजिए, 25% मैं आपसे क्या कहता हूँ, सुन लीजिए एक बात, मेरी बात सुनिए। आप ये जो आप जैसे लोग जो इस देश की बर्बादी का कारण है, अरे सुनिए, आप सुन लीजिए, अगर आपके अंदर दम है ना और अगर वाकई में अगर आपका जमीर जिंदा है तो एक बार अपनी माँ से जाकर पूछिएगा, अगर आपकी माँ अपने भाई को इस देश के खातिर कुर्बान करा देना तो जो पैसे मिल रहे हैं, जो राशि मिल रही है, वो राशि मैं दूंगा अपना। अरे सुन लीजिए, चुप करके बंद करके सुनिए, वो राशि मोहित शर्मा अपना घर बेच कर देगा। 1 करोड़ 2 करोड़ जो सरकार कीमत लगा रही है ना, लोगों की जान की कीमत लगा रही है, तो मैं अपना घर बेच कर दूंगा। मोहित शर्मा ऐलान करता है कि जितने बीजेपी वाले हैं और ये जो नफरती लोग आप जैसे खड़े हैं ना, ये जो पत्रकार कोई सवाल नहीं आता, सवाल अगर सुनिए तो जवाब देने का दम रखिए। आप जो कह रही है ना कि जो 11 लाख मिलेगा, 3 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो 3 करोड़ मैं देने को तैयार हूँ, अपना घर बेच कर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप अपने भाई को कुर्बान कर देंगे इस देश के लिए? ये बताइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इधर अरे इधर आइए। युवा छोड़िए, वो युवा कौन सा था फिर जो सड़क पे उतरा हुआ था? कहाँ है वो युवा आज आवेदन कर रहे हैं? अच्छा, वो युवा कहाँ है? धारा 144 आप लगा दो, उठाकर मुकदमे आप दर्ज कर दो, उसके बाद पूछते हैं युवा कहाँ है? युवा को प्रोटेस्ट करने देते हो आप? हैं? प्रोटेस्ट करने की आजादी आपने दे रखी है, लोकतंत्र की धज्जियां पड़ा देते हो। और आर्मी की जॉब है, चाहे 11 साल की हो चाहे 4 साल की हो, देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कौन से युवा कह रहे हैं? कौन से युवा कह रहे हैं? वीडियो में कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया की वीडियो देख लीजिए। रवि किशन की लड़की की वीडियो देख रही हैं। रवि किशन कह रहा है कि मेरी बेटी भी भर्ती होगी, उसकी वीडियो देख रही हैं। आप नहीं भर्ती होना चाहते इंडियन आर्मी में? छुड़वा दूं आपकी पत्रकारिता, आपकी भी तो उम्र भी है, आपने आवेदन दिया? हाइट कम है किसकी? आर्मी के लिए हाइट चाहिए होती है। दलाली के लिए आपकी हाइट पूरी लंबी चौड़ी है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए आपकी हाइट कम है। मेरे घर से आर्मी में है इसलिए मुझे तकलीफ है, ठीक है ना। आपका कोई भाई इस देश के लिए कुर्बान नहीं होगा, कोई बेटा आपके लिए आपके घर से कुर्बान नहीं होगा, तभी आप कीमत लगा रही है। अरे आप एक मिनट, आप वहां से कूद के आए, पहले आप यहाँ खड़े होकर मुद्दे को सुनिए, वहां से कूद के मत आइए। जैसे कहते हैं एक वो डायलॉग है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुनिए। आपको पता है क्या मुद्दा है? ये देश के जवान की कीमत लगा रही है। क्या देश के जवान की जान की कोई कीमत है? और सेनाओं के अध्यक्ष बहुत अच्छी योजना है अग्निपथ। उस सेना के जवान से जो अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाकर ये नहीं पूछा आपने, जो आज जो नेता बन के बैठे हैं बीके सिंह, आपने भूल गए उनसे? बीके सिंह से एक बार पूछ तो लेती कि आप 6 महीने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे, लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी। आज हक की लड़ाई नहीं है, आज हक की लड़ाई नहीं, आपका जमीर मर गया है। आज हक की लड़ाई नहीं है।
शर्म आती है मुझे इस देश के अंदर कि आप लोग इंडियन आर्मी नीलाम हो रहा है। इंडियन आर्मी के लोग आप पहले आप अपना मुंह बंद रखिए, मुंह मत खोलिए, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। अच्छा। इस जहर को अपने अंदर ही समा कर रखिए। सवाल करना जहर इस उगलना होता देश है। के अंदर इंडियन आर्मी के जवानों को चौकीदार बनाया जा रहा है और देश का दुर्भाग्य यह है कि आप फायदे गिना रहे हैं। किसान बिल आता है, सरकार फायदे किसान गिना को रही है गुलाम सारे। बनाया जाता है, तब आप फायदे गिनाते हैं। लेकिन जब किसान बिल वापस हो जाता है तब आप वापस होने के फायदे गिनाते हैं। सरकार अब भी कह रही किसान बिल अच्छा है। आपकी इस कदर दलाली इस देश की सवाल बर्बादी का पूछ रही सवाल तो करना दलाली दलाली है क्या? समझ रही हैं? सवाल पूछ रही तो दलाली है। आप तो भाजपा आप का ये इतना मुझे बताइए, अंधा आप ये विरोध भी तो करते- पूछ सकती हैं, आप ये भी तो पूछ सकती हैं कि वो जो नौजवान जो सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसके बावजूद भी सरकार भी मोहित लागू जी, कर रही है। आप जो भाजपा का इतना अंधा विरोध करते हैं, आपको दलाली कहाँ से आ रही है? किसको? आपको मेरे तो को भाजपा दलाली के सुन अन्य लीजिए, जो सुन इतना लीजिए। अंधा विरोध हाँ करते हाँ हैं। मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। आपको दलाली भाजपा के आईटी सेल से आती है, मेरे को जो है ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे को तो इस देश से इतना प्यार है कि मेरे को दलाली की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, मेरे को कोई दलाली की जरूरत नहीं है। दलाली की जरूरत तो आपकी है, अच्छा। क्योंकि बुढ़े तो आप हो रहे हैं, अच्छा। दाढ़ी आपकी आ रही है, अच्छा। 4 बच्चे दाढ़ी आपके आपकी नहीं आई हैं। हुई। सुन लीजिए, 4 आपको बच्चे पता तो है मेरे 4 आपके बच्चे हैं, हैं, आपको पता है? नहीं तो दलाली तो आप इस कदर ही कर रहे पर्सनल लाइफ पे हैं। जाएंगे ऑडी, आप। मर्सिडीज, रेंज रोवर और लग्जरी कारों में घूमने का शौक आपको है, ठीक है ना, और आपको मोहित एक शर्मा न्यूज़ चैनल मुद्दों से से भटक स्टूडियो रहे हैं आप। खोलने का शौक आपको है, तो इसलिए आपको इंडियन आर्मी गुलाम हो चाहे देश का किसान गुलाम हो, आपको कोई फर्क नहीं इंडियन आर्मी पड़ता। कहाँ इंडियन है आर्मी गुलाम? आपने नहीं वो देखा कहाँ मोदी रही जी है? को आर्मी से इतना प्यार है, दिवाली मनाने जाते हैं आर्मी वालों आप के गए साथ। यहाँ तक? एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी को इंडियन आर्मी से इतना प्यार है हाँ। कि दिवाली मनाने के लिए जाते हैं आपने वहाँ नहीं पर? देखा? सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। तो एक बात आप मुझे बताइए ना, एक नेता का नाम बता दीजिए। इतनी दलाली आप कर रही हैं, आप भी चिल्ला रहे थे हाँ। और इतना तेज तेज चिल्ला रहे थे कि मेरे ख्याल से स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं चिल्लाते जितनी तेज आप चिल्ला रहे थे। आप पत्रकार एक को सुन एक स्ट्रीट लीजिए। डॉग से सवाल तुलना करो, कर रहे हैं। स्ट्रीट पत्रकार को नहीं बोला, अब पत्रकार आप से तुलना रहे कर हैं। रहे हैं यहाँ फिर वही पे। बात पत्रकार सवाल कर रहे हैं फिर वही आपसे। बात आप अपनी तुलना अगर खुद कर रही हैं तो मैं नहीं कह आप सकता हूं। पत्रकार सवाल अगर- कर रहे हैं ना, नहीं, नहीं, पत्रकार नहीं, की तुलना सुन कर लीजिए, रहे हैं। आप कर रही हैं तो अच्छी बात है। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक सवाल का। अब आप दोनों मिलकर एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए जो हाँ। आप चिल्ला रहे हैं। हाँ, चिल्ला एक आप रहे हैं। नेता का नाम बताइए जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ। वीके सिंह खुद है, सेना अध्यक्ष रहे हैं। शहीद हो गए वो? सेना अध्यक्ष रहे हैं, सेना सेना में अध्यक्ष कार्य रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद वीके हुआ सिंह हो। भी नेता है शायद ना, कान वीके के सिंह अंदर नेता आपके नहीं है। तो सुन इस समय लीजिए, नेता है ना। शायद आपके कान के अंदर ना कुछ घुस गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक नेता का नाम बताइए वीके जिसका सिंह नेता बेटा नहीं है। जिसका बेटा हम्म। सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं। बीके सिंह का बेटा आर्मी में है। वीके सिंह खुद थे। हैं? खुद थे ना। ऐसे तो कितने लड़ाई लोग हैं, लड़ी है। ऐसे कितने लोग हैं, एक मिनट, ऐसे तो कितने लोग हैं अब आए हैं ना, वो तो राजनीति में अब आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक नेता का नाम बताइए जिसका बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ हो, बता दीजिए। लेकिन आप अग्निपथ का अरे विरोध एक क्यों मिनट कर रहे हैं? चिल्लाइए मत, अभी चिल्ला, मैं जवाब ही दूं, आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। आप 10 सवाल पूछते नहीं थे, एक है, सवाल तो मैं भी लेकिन- नहीं पूछूंगा। है, नेताओं लेकिन की आप लड़ाई विरोध भी है क्यों क्या? कर रहे हैं इतना तो हमको अग्नि? एक सवाल का जवाब जवाब दीजिए दे ना। तो दिया मैंने, नहीं तो है आपके- लेकिन आप आप विरोध क्यों कर इस रहे तरह हैं? किसी नेता की हैं? दलाली नहीं करते हम। इसके आप एक मिनट दीजिए, आपके घर से कोई आर्मी में है? है हैं? ना। आपके घर से है आर्मी में? हाँ, बिल्कुल है। कौन है आपके घर मेरे से आर्मी फादर जी में? थे। हैं? मेरे फादर जी थे, आपके फादर जी थे? हाँ। क्या नाम है आपके फादर का? सुमेर सिंह। कौन सी उसमें बटालियन में रहे अब आप? ये तो सारे उनको पता था ना। हाँ? मेरे पास डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है। किसके? आपको यही नहीं, इनके और आपको पिताजी पता- आर्मी में है और कहां पर किस पोस्ट पे इनको यही नहीं पता। देश के नौजवानों को, भारत माँ की सुरक्षा करने वाले, भारत माँ के वीर सपूतों को चौकीदार बनाने की तैयारी की जा रही है और चौकीदार बनाने के फायदे गिनाए जा रहे हाँ, हैं। चौकीदार उनको बनाया। बनाया जाता, सुन लीजिए, उनको चौकीदार नहीं, यूपी अरे गवर्नमेंट आपने ने कहा है मेरे रोजगार ख्याल से देंगे, मेरी बात तो हरियाणा सुन गवर्नमेंट लीजिए, ने मेरे ख्याल से आपने फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट नहीं सुना है, या फिर आप कान से बहरी हो चुकी हैं दलाली के चलते, इसलिए आप ये स्टेटमेंट नहीं सुन पाई। क्योंकि भारतीय जनता आपने पार्टी के एक योगी जी नेता का हैं स्टेटमेंट मध्य नहीं सुना। प्रदेश से, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की किससे सुरक्षा करवाऊंगा, हिफाजत करवाऊंगा, तो वो अग्निवीर के वो होंगे वो तो सैनिक। विश्वास जताए थे ना, ये हाँ, थोड़ी कि उन्होंने तो रख मतलब दिया। इस देश के जो नौजवान हैं, जो इस देश के अंदर इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, वो इनके कार्यालय की हिफाजत करने के लिए, क्या शर्म नहीं आती अब आपको ये मोदी बात जी बोलते इतने अच्छे काम कर अरे रहे हैं, मोदी जी सबसे बाहर मिलते हैं। क्या अच्छे काम कर रहे देखा हैं, नहीं इधर आप खड़े होकर गिनाइए, गिनाइए जरा कर। सबसे मिलते हैं नेताओं से, आपने नहीं देखा ब्रिटेन गए थे, वहाँ मिले अब थे, महिला फिर पत्रकारों को जर्मनी ऐसे गए पकड़ मिले नहीं, थे। पकड़ नहीं, के खींचेंगे। किसको खींच आप लिया? ऐसे पकड़ के खींचने की नहीं, कोशिश आपने करेंगे। जरा के देखा है? हटो इधर से। हैं? आपको नहीं पता ब्रिटेन गए थे, वहाँ मिले थे, जर्मनी मोदी गए जी वहाँ जहाँ जिससे जाकर मिलते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपने ये नहीं बेड़ा देखा गर्क करते हैं? नवाज शरीफ से मिले, उसका क्या हुआ बेचारे का, आपने देखा ही है।